अली एक मेहनती रिक्शा चालक था जिसके कंधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारियां थीं। गर्मी, प्यास और भूख ने उसे थका दिया था, लेकिन वह सवारी की तलाश में शहर के वीराने इलाके तक चला गया। उसकी माँ बीबी फातिमा ने रात को बताया था कि घर में राशन खत्म हो गया है। यह अकेली मुसीबत नहीं थी, 2 महीने से घर का किराया भी बाकी था। अली की 3 छोटी बहनें थीं जिनकी पढ़ाई का खर्चा भी उसे ही उठाना था। इन सब चिंताओं में डूबा हुआ वह उस दिन ज्यादा दूर निकल गया था। शाम ढल चुकी थी और रात होने वाली थी। अली रिक्शा वापस मोड़ने ही वाला था कि उसकी नजर 3 नकाबपोश लड़कियों पर पड़ी। वे काले बुर्के में थीं और दूर से आती दिख रही थीं। इस वीराने में कोई घर या बस्ती नहीं थी, इसलिए उनकी मौजूदगी अजीब लगी। अली ने सोचा, शायद वे रास्ता भटक गई हों या सवारी की तलाश में हों। लड़कियों ने पास आकर कहा, भाई, क्या आप हमें मीर हवेली तक छोड़ सकते हैं? अली ने तुरंत हामी भर दी। उसे खुशी हुई कि वीराने में सवारी मिल गई। मीर हवेली यहां से 2 किलोमीटर दूर थी। रिक्शे में पेट्रोल बस इतना था कि वह वहां तक पहुंच सकता था, लेकिन वापसी मुश्किल थी। उसने सोचा, किराया मिलने पर पेट्रोल डलवा लेगा। रास्ते में तीनों लड़कियां आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थीं। उनकी उम्र और कद एक जैसा लग रहा था। अचानक एक लड़की बोली, भाई, हम आपसे कहना भूल गए, हमारे पास किराया नहीं है। यह सुनकर अली का दिल बैठ गया, लेकिन उसने अपनी मायूसी छुपाई। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप तीनों इस वीराने में थीं, आपके साथ कुछ भी हो सकता था, मैं आपको सुरक्षित छोड़ दूंगा। मीर हवेली पहुंचने पर लड़कियां बिना कुछ कहे रिक्शे से उतरीं और हवेली के अंदर चली गईं। हवेली के आसपास कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था। अली रिक्शा मोड़ ही रहा था कि उसकी नजर पिछली सीट पर पड़ी एक काली थैली पर गई। उसे याद आया कि यह थैली एक लड़की के पास थी। वह रिक्शा रोककर थैली उठा और हवेली की ओर चल पड़ा। उसे हवेली में जाने का मन नहीं था, लेकिन अमानत लौटाना उसका फर्ज था। जैसे ही उसने हवेली के दरवाजे पर हाथ रखा, वह अपने आप खुलने लगा। अंदर का मंजर खौफनाक था। कोई रोशनी नहीं, न ही किसी के होने का एहसास। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। अली घबरा गया और तेजी से बाहर निकला। वह जल्दी से घर पहुंचा। बीबी फातिमा ने दरवाजा खोला। अली का परेशान चेहरा देखकर उन्होंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उनकी नजर काली थैली पर पड़ी। उन्होंने थैली खोलने की कोशिश की। अली रोकना चाहता था, लेकिन फातिमा ने थैली खोल दी। अंदर चमकते हुए हीरे जवाहरात थे, जिन्हें देखकर अली और फातिमा के होश उड़ गए। अली का बचपन मुश्किलों से भरा था। उसके पिता हाजी यूसुफ रिक्शा चालक थे। किराया देना हमेशा सबसे बड़ी परेशानी थी। यूसुफ की तबीयत खराब रहने लगी थी। एक रात अली ने उनकी और फातिमा की फुसफुसाहट सुनी। यूसुफ कह रहे थे कि उन्हें जिगर की बीमारी है, जिसका इलाज उनके बस में नहीं। वे अली को रिक्शा चलाना सिखाना चाहते थे, ताकि उनके जाने के बाद परिवार का ख्याल रखा जाए। यह सुनकर अली रात भर रोता रहा। अगले दिन उसने यूसुफ से रिक्शा सीखने की इच्छा जताई। यूसुफ ने दुखी मन से मुस्कुराकर उसे सिखाना शुरू किया। 2 महीनों में अली ने रिक्शा चलाना सीख लिया। 4 महीने बाद यूसुफ चुपके से दुनिया छोड़ गए। उस वक्त अली सिर्फ 15 साल का था। हर रात उसका तकिया आंसुओं से गीला होता, लेकिन उसने अपनी माँ और बहनों को कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। यूसुफ के जाने के बाद फातिमा ने बहनों से स्कूल छोड़ने को कहा, लेकिन अली ने मना कर दिया। उसने खुद प्राइवेट तरीके से मैट्रिक करने का फैसला किया और दिन रात रिक्शा चलाने लगा। 2 साल में वह माहिर रिक्शा चालक बन गया, लेकिन बढ़ती महंगाई ने घर चलाना मुश्किल कर दिया। उसी रात जब अली को 3 नकाबपोश लड़कियों की सवारी मिली थी, उनकी थैली उसके पास रह गई। फातिमा ने थैली खोली और कीमती जेवरात देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, बेटा, ये किसी की अमानत है, हम इसमें खयानत नहीं करेंगे। अली ने हामी भरी और सोचा कि लड़कियां इसे लेने आएंगी। फातिमा ने थैली अलमारी में रख दी और अली को किसी से इसका जिक्र न करने की हिदायत दी। अगली सुबह अली रिक्शा लेकर निकला, लेकिन दोपहर तक कोई सवारी नहीं मिली। उसे ख्याल आया कि दिन में मीर हवेली जाकर देखे कि क्या वे लड़कियां वहां रहती हैं। पिछली रात उसे वहां कोई नहीं दिखा था, लेकिन वह उलझन में था। उसने हवेली जाने का फैसला किया। 1.5 घंटे के सफर के बाद वह मीर हवेली के सामने खड़ा था।
आसपास के घर वीरान थे। हवेली का लॉन उजड़ा हुआ था और लाउंज का दरवाजा खुला था। जैसे ही अली ने कदम बढ़ाए, उसे एक औरत की हंसी की आवाज सुनाई दी। आवाज हवेली के अंदर से आ रही थी। वह अंदर गया, लेकिन सारे कमरे बंद थे। ऊपरी मंजिल के कमरे भी बंद दिखे। अचानक एक कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाने लगा। अली के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई अलौकिक शक्ति है। डर से कांपते हुए वह भागा। बाहर निकलते ही उसे एक राहगीर दिखा। उसने अली का पीला चेहरा देखकर पूछा, नौजवान, तुम इस भूतिया हवेली में क्या कर रहे थे? ये सालों से बंद है। अली ने बताया कि उसने रात को 3 सवारियों को यहाँ छोड़ा था और उनका सामान लौटाने आया था। राहगीर ने कहा, इस हवेली में 20 साल से कोई नहीं रहता। यहाँ का खानदान जिन्नातों से परेशान होकर चला गया था। अली घर लौटा और फातिमा को सब बताया। अगले दिन उसे हाजी सलीम नाम का एक बुजुर्ग सवारी मिला। अली ने हवेली के बारे में पूछा। सलीम ने बताया कि 20 साल पहले मीर हवेली में एक खुशहाल खानदान रहता था। उनका नौजवान कमरान गलत संगत में पड़ गया और जादू टोने सीखने लगा। उसने एक पीर से जिन्नात को काबू करने का अमल सीखा और हवेली की ऊपरी मंजिल पर 7 रातों तक वह अमल किया। अमल पूरा होते ही हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। तेज आंधियां, धूल के गुब्बार और खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। चीजें अपने आप हिलने लगीं। कमरान को लगा कि उसने जिन्नात के सरदार को काबू कर लिया, लेकिन जिन्नातों ने हवेली पर कब्जा कर लिया। खानदान की एक लड़की को दौरे पड़ने लगे। मौलवी ने बताया कि यह कमरान की गलती है और खानदान को हवेली छोड़ देनी चाहिए। कमरान ने जिद की, लेकिन जिन्नातों ने बदला लिया। आखिरकार खानदान रातों रात हवेली छोड़कर चला गया। सलीम ने कहा, अब लोग कहते हैं कि रात को हवेली से हंसी की आवाजें आती हैं, छत पर परछाइयां दिखती हैं, कोई रात को वहां नहीं जाता। अली ने सलीम को 3 नकाब पोश लड़कियों और थैली के बारे में बताया। सलीम हैरान हुए और बोले, वे जिन्नात की शहजादियान हो सकती हैं। हो सकता है वे अपना खजाना लेने आए। अली ने फैसला किया कि वह रात को हवेली जाएगा। बिना फातिमा को बताए वह रिक्शा लेकर निकला। उसने रिक्शा एक दरख्त के नीचे खड़ा किया और पैदल हवेली की ओर बढ़ा। गलियां सुनसान थीं। रात का अंधेरा गहरा था और हवाओं में अजीब सिहरन थी। हवेली जो दिन में उजड़ी दिखती थी, अब रोशनी से जगमगा रही थी। अली एक दरख्त के पीछे छुप गया। अचानक हॉल का दरवाजा खुला। 3 खूबसूरत लड़कियां, जमीला, नूर और सायरा, बाहर निकलीं। उनके सुनहरे बाल और रेशमी चोखे चमक रहे थे। अली ने उनकी आंखें देखीं और पहचान लिया कि ये वही नकाब पोश लड़कियां थीं। जमीला ने फुसफुसाया, मुझे यहाँ इंसान की बू आ रही है। नूर बोली, कौन हिम्मत करेगा यहाँ आने की? सायरा ने कहा, चलो अब्बा हुजूर से कहकर रखवाले जिन्नात बुलाते हैं। तभी अली के पांव पर कीड़े ने काट लिया और उसकी चीख निकल गई। तीनों ने उसे देख लिया। जमीला ने पूछा, रिक्शे वाले, तुम यहाँ कैसे आए? अली ने कांपते हुए कहा, मैं आपकी अमानत लौटाने आया हूं। जमीला की आंखें चमकीं। उसने कहा, वो जेवरात हम गलती से छोड़ गए थे, कहाँ हैं? अली ने बताया कि वह थैली घर पर है और ला देगा। जमीला ने कहा, यहां मत आना, हमारे रखवाले तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं तुम्हारे घर आऊंगी। अली ने सहमति जताई और वहां से निकल गया। अगली रात दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी जिसने दुपट्टे से चेहरा ढका था। अली ने उसकी आंखों से पहचाना कि यह जमीला थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? अली ने हिचकिचाते हुए, मैंने तुम्हारे घर में रहकर बहुत कुछ सीखा, अगर कोई परेशानी हो हमें याद कर लेना। यह कहकर तीनों गायब हो गईं। अली ने थैली खोली। उसमें सोने चांदी और हीरे जवाहरात थे। घर लौटकर उसने फातिमा को सब बताया। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अली ने खजाने से न सिर्फ अपने हालात बदले बल्कि जरूरतमंदों की मदद शुरू की। उसकी बहनें शहर के अच्छे कॉलेज में पढ़ने लगीं। वह आज भी अकेली लड़कियों को सुरक्षित उनके घर छोड़ता है। रात के सन्नाटे में उसे जमीला, नूर और सायरा की हंसी सुनाई देती है। मीर हवेली आज भी वीरान है, लेकिन वहां की मखलूक की मेहरबानी सिर्फ अली जानता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।